मोस्ट वेलकम यूट्यूब फैमिली। आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे इस वीडियो के अंदर, मनी मैनेजमेंट की वीडियो के अंदर। इसको आप फुल कोर्स बोल सकते हो। फुल कोर्स क्यों बोलते हो? क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर मैं आपका ऐसा कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसके बाद आपको ये वाली वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी डाउट नहीं बचेगा, मैं गारंटी देता हूँ। और 100% मैं श्योर हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई और वीडियो नहीं देखोगे मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड। मैंने इस मनी मैनेजमेंट को 3 स्टेज में कवर किया है, जिससे मैं स्टेज 1 में जो स्टूडेंट आते हैं वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लेना, स्टेज 2 में जो स्टूडेंट आते हैं वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लेना, और जो स्टेज 3 है उसको आप रिकॉग्नाइज कर लेना। और मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं तीनों स्टेज के अंदर मैंने सबको पार्शल डिवाइड करके बताया हुआ है कि स्टेज 1 में जो स्टूडेंट आते हैं वो कैसे मनी को मैनेज करेंगे, स्टेज 2 में जो स्टूडेंट आते हैं वो कैसे मनी को मैनेज करेंगे, और जो स्टेज 3 में स्टूडेंट आते हैं वो कैसे मैनेज करेंगे। उससे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी स्टेज कौन सी चल रही है। जो कोर्स 2999 का था, मैंने कोर्स बिल्कुल फ्री दे दिया, यूट्यूब के फ्री वीडियो है पूरी पूरी, यही मेरा कोर्स है। जिसने वीडियो देख ली पूरी पूरी, गारंटी देता हूँ 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड। अगर आपको नो लिमिट जोन के अंदर पहुंचना है तो आपको 3 स्टेज कंप्लीट करनी पड़ेगी, एक टाइम फ्रेम कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर वो टाइम फ्रेम पे आप सस्टेन हो गए, आप टिके रहे मार्केट के अंदर, तो आप नो लिमिट जोन के अंदर पहुंच जाओगे। और नो लिमिट जोन के अंदर कौन पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, एक पूरा का पूरा प्रोसीजर है। ये वाली वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, मगर मैं गारंटी देता हूं अगर आपने दिल से पूरी समझ से 100% अपना दिल देके इस पूरी वीडियो को देख लिया ना, तो आपका कल्याण 100% हो जाएगा। आप मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ भी वीडियो नहीं देखोगे, इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं इससे इस वीडियो को देखने के बाद आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। नो लिमिट जोन में पहुंचना कैसे है, आओ मैं आपको लेके चलता हूं 3 स्टेज के अंदर, ठीक है ना। पहले हम बात करते हैं मैंने 3 स्टेज को किस तरीके से डिवाइड करा गया है। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में वो लोग आएंगे जो अभी मार्केट स्टार्ट कर रहे हैं और 1.5 से 2 साल उनको मार्केट में हो चुके हैं, ये आएंगे स्टेज 1 में, ठीक है ना। स्टेज 2 में वो लोग आएंगे जिनको 2 से 3 साल हो चुके हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पे ये मार्केट का टाइम है। जिसको मार्केट में 2 से 3 साल हो चुके हैं वो स्टेज 2 में आएंगे, और स्टेज 3 में आएंगे जिसको 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मार्केट के अंदर, वो बंदे स्टेज 3 के अंदर आएंगे। अगर आपको ये लगता है कि मेरे को 3 साल हो चुके हैं मार्केट के अंदर मगर मैंने ऑन एंड ऑफ रहा, तो आप स्टेज को डिसाइड ये मत करना सिर्फ टाइम देख के। मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे भी बताए हैं जिसको आप स्टेज डिसाइड करोगे वो पॉइंट्स को देखते हुए। तो मैंने एक टाइम का टेनर लिया है इस तरीके से कि जिसको 1.5 से 2 साल हो चुके हैं मार्केट के अंदर, वो अभी तक स्टेज 1 में है। स्टेज 2 के अंदर 2 से 3 साल वाले लोग हैं, जिसको 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। पॉइंट भी डिस्कस करेंगे हम कि कौन कौन से पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। पहली बात स्टेज 1 की बारे में बात कर रहे हैं, और इन पूरे के पूरे वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मनी की, मनी मैनेजमेंट की। मनी मैनेजमेंट क्या है कि आपके पास पैसा की गेम किस तरीके से घूमेगी मार्केट के अंदर। या तो मार्केट से आपको पैसा मिलेगा या मार्केट को दोगे आप। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मार्केट को पैसे देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मार्केट से पैसा लेना शुरू करेंगे एक टाइम पीरियड के बाद, मगर वो टाइम पीरियड आप खुद डिसाइड करना, ठीक है ना। पहले मैं बात करने वाला हूँ स्टेज 1 वाले स्टूडेंट्स की। जो अभी स्टूडेंट मार्केट के अंदर आए हैं, जिनको मार्केट में बहुत कम टाइम हुआ है, मार्केट स्टार्ट हुए हुए 6 महीने हुए हैं, 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, 2 साल के अंदर मैंने इस टेनर को कंसीडर करा है। जो 2 साल से कम हैं मार्केट के अंदर वो स्टेज 1 में आते हैं। कैपिटल वो कितनी भी इन्वेस्ट कर लें, दिमाग में एक बात सोच के चलना, मेरी इस वीडियो के अंदर मैं अपनी 100% रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, मैंने कोई भी ऐसा कोई वीडियोस नहीं देखी जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ। ये 100% मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, इसके बिहार पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप कितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट कर दो, अगर आप स्टेज 1 में हो, 2 साल से आपको कम है, चाहे 10,000 कर दो, चाहे 50,000 कर दो, चाहे 1 लाख कर दो, चाहे 50 करोड़ कर दो, 50 CR कर दो, आपको कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आप मार्केट में पैसा बनाओगे। WO का मतलब है आपने जितने भी कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करनी है वो आपकी वाइप आउट होगी, ये आप ध्यान रख लेना। अब मर्जी आपकी है
कि आप 10,000 मार्केट को देने वाले हो या 50,000 देने वाले हो या 1 लाख देने वाले हो, अगर आप मार्केट में कितने भी पैसे डाल लो, पहले आपका सारा का सारा पैसा मार्क शार्क की तरह खा लेगा। ऐसा मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा ट्रेडिंग के अंदर, मार्केट के अंदर, जो हमें ये मिला, मुझे ऐसा मिला हो कि बोले मैंने मार्केट में पैसा डाला, मेरे को 2 महीने हुए हैं और मैं मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा बना पा रहा हूं। नेवर नेवर एवर, आज नहीं, पहले भी नहीं और आगे से 10 साल बाद भी आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा। किसी की भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, कुछ भी फॉलो कर लो, मनी मैनेजमेंट गेम ही ऐसा, पैसा गेम ही ऐसा है, लालच गेम ही ऐसा है कि आपको जितना भी पैसा 2 साल के अंदर लगाओगे वो आपका वाइप आउट होगा। अब यहाँ पे क्या सारा का सारा पैसा वाइप आउट होगा? हाँ, पैसा तो वाइप आउट होगा, मगर इसमें 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। कैटेगरी 1 जो 10,000 पे इन्वेस्ट करेंगे, कैटेगरी 2 जो 10,000 इन्वेस्ट करेंगे। अब जिस बंदे को ये पता लग गया कि मैं 6 महीने मुझे मार्केट में हुए हैं, अब मैं 10,000 मार्केट में डाल रहा हूं, वो मेरे खत्म होंगे, ये बात पहले दिमाग में आपने डाल ली है, खत्म होने ही होने हैं। आपने दिमाग में डाली 10,000 खत्म होने ही होने हैं। अब 2 कैटेगरी के लोग हैं, वो इसको 1 हफ्ते में ही खत्म कर देंगे, उसको डेली के डेली खत्म कर सकते हैं। जितना पैसे, जितना बड़ा समुंदर है उतनी बाल्टी निकालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अमीर लोग भी होते हैं और बहुत गरीब भी होते हैं, मगर मैं अमीर और गरीब से बहुत परे बात कर रहा हूं, सिर्फ 10,000 की बात कर रहा हूं। एक अमीर भी 10,000 डालेगा और एक गरीब भी 10,000 डालेगा, मगर दोनों के दिमाग में डिफरेंस ये होगा कि उसको पता है कि 10,000 खत्म तो होने हैं, मगर ये डिसाइड करना है कि खत्म कितने दिन में करने हैं। मैंने ये वाला टाइम भी देखा है कि मैंने 10,000 डेली के डेली खत्म भी करे हुए हैं, और मैंने ये वाला टाइम भी देखा कि मैंने 1 महीना पूरा लगा दिया 10,000 खत्म करने में, और 3 महीने पूरे लगा दिए 10,000 खत्म करने में। अब आपको यहां पे दिमाग ये लगाना है कि आपको कितने टाइम में खत्म करने हैं। आपके पास लाखों पड़े हैं तो मार्केट को देते चले जाओ, मार्केट डगार भी नहीं मारेगा, आपको शार्क की तरह आपके रोज कैपिटल वाइप आउट करेगा और आपको रोज के रोज पैसे ऐड करने पड़ेंगे। और 2 साल तक जब तक भी कमर कि रीढ़ की हड्डी टूट नहीं जाती, तब तक मार्केट आपसे लॉस करा करा के सारे पैसे वाइप आउट करा देगा। अब यहां पे आपको पता लग गया कि मेरे को पैसे मार्केट को देने ही देने, इनिशियल स्टेज पे हूं मैं, मेरे को मार्केट में पैसे देने ही देने हैं। तो आप दिमाग के लगाओगे कि धीरे धीरे देते हैं ना यार, रोज थोड़ा 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 देते हैं, सीखते हुए चलते हैं, धीरे से मार्केट को देते हैं। ये तो पता है कि जाएंगे ही जाएंगे, मगर ये पता है कि धीरे धीरे जाएंगे। स्मार्ट पीपल पार्ट 2, यहाँ पे ये पार्ट 2 में आते हैं स्मार्ट पीपल। पार्ट 1 में कैसे आएंगे? नॉलेज तो है जीरो, इनिशियली नॉलेज जीरो होती है, मेरी भी नॉलेज जीरो थी यार, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मार्केट में स्क्रीनशॉट, मार्केट में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे अरे आओ हम आपके पैसे ऐसे डबल करा देंगे, ट्रिपल करा देंगे। सिखाएंगे कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ पेड कॉल में घुसा देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्स बेचने में घुसा देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जहाँ पे आपका मार्केट की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। आपका जब तक हाई होगा तब तक आप देखो कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करने लग गए हो कि आपके साथ लॉस बहुत बड़े बड़े होने लग जाएंगे, क्योंकि आपको लोगों ने दिखाया है प्रॉफिट। और जहां पैसा दिखता है, जल्दी से पैसा दिखता है ना, जुए की तरह पैसा दिखता है। इसको स्टॉक मार्केट को जुआ क्यों बोला जाता है? कि यहाँ पे बहुत तेजी से पैसा बनता है, मगर वो बनता किसका है? वो स्टेज 3 में लोगों का बनता है। स्टेज 1 में आपने पूरा का पूरा पैसा देना है। जो आपको दिखा रहे हैं स्क्रीनशॉट, वो स्टेज 3 में है, मगर आपकी अभी ऐसी स्टेज नहीं है कि आप उनके साथ रहो, कुछ भी करो, आप नहीं पैसा बना पाओगे। कि मनी मैनेजमेंट को समझना, मनी को होल्ड करना, मनी को मैनेज करके चलना, ये स्टेज 1 में नहीं आ पाएगा, कभी भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब वो आपको बहका देंगे, कुछ भी सिखाएंगे नहीं, अपना कोर्स बेचेंगे, अपनी पेड कॉल बेचेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट दिखा के ये बोलेंगे कि यहाँ पैसा बनता है। और आपको थोड़ा सा टाइम हुआ मार्केट में, आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सीखा, कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट नहीं देखा, आपने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखा, कोई प्राइस एक्शन के पैटर्न नहीं देखे, कोई आपने इंडिकेटर नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, कोई स्ट्रैटेजी आपने 6 महीने या फिर 1 ईयर तक फॉलो ही नहीं करी, मगर आप ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाओगे किसी को कि अरे यार ये तो रोज पैसा कमा रहा है, अरे ये कैसे कमा पा रहा है, अगर इसका मेरे सर पे हाथ हो जाए तो मैं तो तर जाऊंगा। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। अब तक खुद की स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे, खुद के ऊपर फोकस नहीं करोगे, खुद की मनी मैनेजमेंट नहीं सीखोगे, तब तक मार्केट के अंदर पैसे देते रहोगे और देते ही रहोगे। आगे बढ़ते हैं। जो लोग ओवर ट्रेडिंग करेंगे, ओवर ट्रेडिंग होगी ना, मेरे साथ भी होती थी, बहुत ओवर ट्रेडिंग करी है, और इसके अंदर मार्केट में पैसा दे दोगे। रिवेंज ट्रेडिंग, अगर आज 500 लॉस हो गया, अरे कल 700 का प्रॉफिट कमाएंगे ताकि 200 रुपये तो हाथ में आएंगे।
नहीं समझना, नहीं करना, ये स्टेज 1 में सारे गलतियां करते हैं। अब यहाँ पे स्टेज 1 में ही एक स्मार्ट पीपल है जिसको पता है कि ये गलती भी होगी, नॉलेज भी नहीं है, मार्केट के स्क्रीनशॉट भी देख के भी लोग पागल बना रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग भी करनी है और रिवेंज ट्रेडिंग भी करनी है। मगर यहाँ पे छोटी सी बात समझेंगे कि कोई कितना भी श्योर क्यों ना हो, हमें लॉट छोटा ही रखना है, क्योंकि जब छोटा लॉट, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस। मगर स्टेज 1 में क्या प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। स्टेज 1 में प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ सोचना है लॉस के बारे में। अगर लॉस छोटा होगा वो कब हो सकता है? जब छोटे लॉट में काम करें, जब कैपिटल कम से कम इन्वेस्ट करें। मुझे पता है कि रोज लॉस ही होना है, मगर मेरा छोटा ही प्रॉफिट है, छोटा ही यहाँ पे कैपिटल है, छोटा ही लॉट है, तो मेरे को लॉस भी छोटा होगा। किसी को देख के, किसी को ये देख के कि वो बहुत लॉट में काम कर रहा है, मैं भी साथ में लॉट में काम करने लग जाऊं, नहीं करना। मनी मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, आपने ओवर ट्रेडिंग के अंदर ही फंसोगे, रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर ही फंसोगे, नॉलेज भी नहीं है, आप लॉस करोगे। मगर सेकंड पीपल जो यहाँ पे बंदा है कि थोड़ा स्मार्ट है, वो सोच रहा है यार पैसे तो गंवाना है, मगर धीरे धीरे करके गंवाते हैं। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इस कैपिटल को खत्म करते हैं। जो स्टेज 1 में बंदा है, 1 नंबर वाला बंदा, इसको दिमाग नहीं है, ये बहुत लालची है। लालची पैसे को लेकर है तो रोज पैसे खत्म कर देगा। मगर दूसरा बंदा लालची ये भी है कि मार्केट में आया तो लालची है, मगर स्मार्ट है थोड़ा सा, वो कहेगा कि नहीं, हमें इस कैपिटल को धीरे धीरे करके खत्म करेंगे। तो यहाँ पे स्टेज 1 ये बंदे आते हैं जो 2 साल तक कैपिटल वाइप आउट 100% करेंगे, मगर वाइप आउट स्मार्टली करनी है कि वाइप आउट धीरे धीरे करें, सीखते हुए चलें। ओवर ट्रेडिंग को देखें कि ओवर ट्रेडिंग तो हो रही है, मगर लो कैपिटल के साथ हो रही है, लो लॉट्स के साथ हो रही है, तो लॉस भी लो होंगे। रिवेंज करने की कोशिश भी करेंगे, मगर लो लॉट्स के साथ कर रहे हैं तो लॉस भी लिमिटेड होगा। ये पैसे वाइप आउट तो होंगे, मगर स्लो होंगे, मगर स्लो होंगे। ये स्टेज 1 में है। आपने स्टेज 1 में देख लिया ये सब चीज़ें कि स्टेज 1 में सीखा क्या। स्टेज 1 में हमने ये सीखा कि कैपिटल तो 100% वाइप आउट होगी। मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो स्टेज 1 में ही पैसा कमाना शुरू कर दे, नहीं होता। हाँ, इनिशियली मार्केट आपको पैसा देगा। क्यों देगा? क्योंकि मार्केट का ना वो सिनेरियो है। मार्केट अगर आपको पहले ही, जुए के अंदर क्या होता है, जुए में क्या होता है, अगर आप पहले ही 4, 5, 10 दिन हार जाओगे, 11वें दिन खेलने जाओगे? नहीं जाओगे। तो मार्केट भी ऐसा है, पहले 5, 7, 10 दिन, 1 महीना आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, तो आपको लॉट इंक्रीज करने के लिए एबल करेगा कि लॉट इंक्रीज करो। और यहाँ तो समुंदर है, लॉट इंक्रीज कर दो। जैसे ही लॉट इंक्रीज करोगे, लॉस देना शुरू कर देगा। पहले जितना भी कमाया था 1 महीने में, वो 2 दिन में चले जाएगा। और घर से डालोगे कि आपको पता है कि मार्केट पैसा देगा, फिर उल्टा करेगा और 100% कैपिटल तो वाइप आउट होगा। तो आपने दिमाग में ये लगाना है, स्टेज 1 का लर्निंग क्या है कि कैपिटल वाइप आउट होगा, मगर उसको वाइप आउट को आपने कैसे स्लो करना है, वो भी विद द हेल्प ऑफ लर्निंग। आपने लर्निंग ले लेके उस कैपिटल का वाइप आउट करना है। ये दिमाग में लगाना है, कैपिटल वाइप आउट होगा मगर स्लो होगा, लर्निंग लेके करेंगे तो हम कोई बात नहीं। मार्केट में स्टेज 1 में लॉस ही लॉस देते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। आ जाओ जी, स्टेज 1 पार हो चुका है, यहाँ पे कैपिटल वाइप आउट होना है, मगर स्लो करेंगे, लर्निंग के साथ करेंगे। स्टेज 1 की लर्निंग ये है। स्टेज 2 में कौन से आएंगे? स्टेज 1 में जब तक 2 साल में, जब तक सबकी कमर की हड्डी की ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। एक बंदा बोलेगा अरे यार मेरे पास तो 2 लाख थे, मैंने सारे के सारे मार्केट में लगा दिए और 2 लाख के 2 लाख खत्म कर दिए, वो मार्केट से बाहर। 50% बंदे स्टेज 2 में पहुंच पाएंगे और 50% बंदे स्टेज से बाहर हो जाएंगे। जब 50% बंदे स्टेज 2 में पहुंच पाएंगे, वो पहले ही थोड़ा दिमाग लगा चुके हैं, थोड़े स्मार्ट हैं, उनको पता था कैपिटल वाइप आउट होगा, तो अपना मतलब उन्होंने 70% तो पैसा अपना खत्म कर दिया, मगर जो रिमेनिंग 30% है, रिमेनिंग 30% में अपना सारा का सारा माइंड लगाएंगे। अब माइंड किस चीज में लगाएंगे? जो गलती हमने स्टेज 1 में करी है, जो गलती हमने स्टेज 1 में करी है, अब यहाँ पे वो गलती की गुंजाइश नहीं है। वो स्टेज 1 वाली गलती स्टेज 2 में नहीं करेंगे। और इसका टेनर है, ये होगा 2 से साल के बाद। लमसम आप 1 साल इस टेनर के अंदर रहोगे, 1 से 1.5 साल रहोगे और आपको ये सब बातें पता लगेंगी। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी यार। देखो, ओवर ट्रेडिंग गलत है। हमें एक जगह पे भागते हुए चढ़ जाओ, भागती हुई ट्रेन में चढ़ जाओ, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। कल का लॉस जो हुआ था उसको बदले की भावना के अंदर बदलना नहीं। आज जो भी होगा हम देखा जाएगा, मगर कुछ कुछ गलतियां आप स्टेज 1 की आप पे असर छोड़ जाएंगी। जैसे होता है ना कि होली का कलर होता है,
अगर उसको कितना भी धो लो, धीरे धीरे ही साफ होती है टी शर्ट, तो आपको धीरे धीरे साफ होगी। स्टेज 2 के अंदर वो धीरे धीरे कलर छोड़ने लगेगा आपको। फोमो के अंदर नहीं जाओगे। रनिंग कैंडल के अंदर आपको ये नहीं होगा अरे यार ये पोजीशन मिस हो गई, तो आपको ने देखा है कि यार स्टेज 1 में मैंने बहुत जगह ऐसा लॉस करा है। स्टबबर्न सेंटीमेंट नहीं बनाओगे। आप किसी को देख के नहीं बोलोगे कि यार वो बंदा बोल रहा है बुलिश होगा, बुलिश होगा, बुलिश होगा, बेरिश होगा, बेरिश होगा, बेरिश होगा। आप दोनों सेंटीमेंट के अंदर घुसोगे नहीं। मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर के पैटर्न देखोगे, डाउन साइड जा रही है डाउन साइड के पैटर्न देखोगे, क्योंकि यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन माय डियर। क्योंकि आपने स्टेज 2 में आप आ चुके हो, तो आपको कोई एम है कि आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको स्टॉक मार्केट में कुछ हासिल करना है। कोई ऑप्शन नहीं बचा आपके पास। स्टेज 2 में आने के बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथ अभी बाकी है। कैपिटल लिमिटेड रह गई है आपके पास, कैपिटल भी लिमिटेड रह गई है। आपने सब कुछ समझना है। कैपिटल लिमिटेड रह गई यार, सिर्फ 30% कैपिटल बची है, और आपने ये डिसाइड करा है कि मेरा एम है ट्रेडर बनना। 50% ट्रेडर यहीं से बाहर हो जाएंगे, स्टेज 2 में पहुंच ही नहीं पाएंगे। जो बचेंगे वो इन सब चीज़ों में दिमाग लगाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे लर्निंग क्या लेंगे, अब वो यहाँ पे किसी का कोर्स बाय करेंगे, क्योंकि उनको 2 साल में पता लग गया कि कौन जेन्युइन है, कौन यहाँ पे फ्रॉड है, कौन फेक है। उनको पता लग गया कि जेन्युइन लोगों के पास जुड़ेंगे, कोर्स बाय करेंगे, सेंटीमेंट देखेंगे उसके बाद वो अपना पैटर्न बनाएंगे, प्राइस एक्शन सीखेंगे। सारी लर्निंग स्टेज 2 के अंदर आती है, स्टेज 1 के अंदर कहीं भी लर्निंग नहीं आती। आज जिस दिन बैठोगे आप सोचोगे यार मेरे पास 1.5 लाख था, आज मेरे पास सिर्फ 20,000 बचा है। इस कैपिटल को मैं कैसे सेव करूं और इस कैपिटल से कैसे ही मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूं, वो स्टेज जब आप सोचने बैठोगे ना, ये दिमाग लगाओगे, वो स्टेज 2 है। और आज मैं चाहता हूं इस वीडियो के जरिए आप इस दिमाग लगाओ, आज इस चीज़ पर दिमाग लगाओ कि जितना मैंने लॉस कर लिया बस यहीं ख़त्म करते हैं स्टेज को। आज से मेरी स्टेज 2 शुरू हो चुकी है। सर ने बोला है 2 साल तक, मगर आज मुझे मार्केट में 1 ही साल हुआ है। मैं स्टेज 2 के अंदर एंटर करने वाला हूं सर, विद द हेल्प ऑफ यू, विद द हेल्प ऑफ योर वीडियोस। मैं आज स्टेज 2 के अंदर एंटर कर रहा हूं। जो मैंने स्टेज 1 में गलतियां करी हैं मैं कभी भी इसको दोहराऊंगा नहीं, मैं कसम खाता हूं। आज ही आप स्टेज 2 के अंदर एंटर करो। आप आज ही ये डिसाइड करो कि जितनी मैंने कैपिटल लूज कर दी, नहीं, अब 30% कैपिटल के अंदर दिमाग लगाना है। मैंने माइंड से गेम खेलनी है, और जो भी मेरा दिल कहेगा मैं उस पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, जो मेरा दिमाग कहेगा मैं उसमें जाऊंगा। अपने दिल को ओवरकम करना ही करना है, दिमाग से गेम खेलनी है, और मैंने एम बनाना है, मैंने ट्रेडर बनना है। जो इस स्टेज के अंदर घुस जाएगा उसकी कैपिटल वाइप आउट होनी बंद हो जाएगी। जो आप कैपिटल 1 में कर रहे थे, स्टेज 1 में कर रहे थे, उनकी कैपिटल वाइप आउट होनी बंद हो जाएगी। अब यहां पे वो क्या करेगा, अब जो प्रीवियस लॉस करे हैं उसको स्लोली क्या करेगा, रिकवर करेगा। उसको स्लोली रिकवर करेगा। अब जब वो रिकवर करना शुरू होगा, अब उसके साथ 2 बातें होंगी। फियर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, ये फियर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा, प्लस पॉजिटिविटी भी बहुत आ जाएगी। पॉजिटिविटी भी क्यों आ जाएगी, पॉजिटिविटी इसलिए आ जाएगी कि जो भी स्टेज 1 में गलतियां करी थी वो नहीं कर रहा। अब मैं जो ट्रेड ले रहा हूं वो पैटर्न को देखते ले रहा हूं, ओवर ट्रेडिंग भी कम कर रहा हूं। बदले की भावना मेरे अंदर नहीं है कि जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करना ही करना है। पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो आप स्टेज 2 को पार करके जैसे ही निकलोगे, वहां से आपकी जर्नी शुरू होगी ट्रेडिंग की। और ट्रेडर यहां बनने के बाद ही लोग अपने आप को बोल सकते हैं आई एम ट्रेडर। तो आज के बाद जो आप स्टेज 2 में हो तो ट्रेडर नहीं बोलोगे। स्टेज 3 में जो भी लोग हैं वो अपने आप को ट्रेडर बोल सकते हैं, दिल खोल के ट्रेडर बोल सकते हैं। तो आप स्टेज 3 में हो तो स्टेज 3 में क्या होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि 3 साल से ज़्यादा वाला बंदा अपने आप को स्टेज 3 में पहुंच गया है तो अपने आप को ट्रेडर बोले, नहीं, ऑन एंड ऑफ नहीं। जो ऐसी गलतियां करनी जिसने बंद कर दी हैं, मनी को मैनेज करना सीख लिया है, वो ट्रेडर नंबर 3 में है, स्टेज नंबर 3 में है। और वो कैसे मनी मैनेज करेगा उसके बारे में बात करेंगे। ये है यहाँ तक का वीडियो। अगर आपको समझ आया है तो वेल एंड गुड है। यहाँ का वीडियो डबल तेज होने वाला है, डबल
नॉलेजेबल वाला होने वाला है, क्योंकि यहाँ के बाद ही मनी मैनेजमेंट शुरू होती है। पहले तो मनी लॉस होता है, मैनेजमेंट का पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। मैनेजमेंट कैसे करना है, जो बचा हुआ कैपिटल है, जो रिमेनिंग कैपिटल है, जो 30% कैपिटल रिमेनिंग था, उसको कैसे मैनेज करना है। वहाँ तो कैपिटल स्टेज 1 की स्टेज 2 में तो कैपिटल वाइप आउट होता है, मैनेज यहाँ पे होता है। मैनेज कैसे करना है आओ सीखते हैं। अगर आप स्टेज 3 में पहुंच चुके हो मेरी तरह, मैं स्टेज 3 में हूं, लास्ट 2 साल से स्टेज 3 में हूं, प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे आप पे लोग विश्वास भी करेंगे, आपके लोग सेंटिमेंट भी फॉलो करेंगे, आपको लोग देखेंगे, आपका लोग कोर्स भी लेंगे, आप पे लोग विश्वास करके ये भी कहेंगे कि सर जो आप कर रहे हो अच्छा हो, जो आप सिखा रहे हो बहुत अच्छा हो, तभी मैं अपने आप को स्टेज 3 में मानता हूँ। ठीक है, लॉस वाले ट्रेड को आप होल्ड करोगे क्या? नहीं करोगे। लूजिंग ट्रेड को कभी भी होल्ड नहीं करने। प्रॉफिट वाले ट्रेड को होल्ड करोगे? हाँ होल्ड करोगे। ये स्टेज 3 की बारे में बातें बता रहा हूं। अगर आप ये सब कर पाते हो तो आप स्टेज नंबर 3 में हो, अदरवाइज आपने आपको अभी तक स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2 में मानना। अगर आप लूजिंग ट्रेड को काट पाते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड कर पाते हो, तो आप स्टेज 3 में हो। लॉस ट्रेड के अंदर क्वांटिटी कम करते हैं, लूजिंग ट्रेड के अंदर क्वांटिटी बढ़ाते नहीं हैं। अगर एवरेज करने की आपकी आदत है तो एवरेज प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में होती है। जो ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा हो उसको एवरेज करते हैं, जो ट्रेड लॉस में जा रहा हो उसको आप एवरेज करते हो। तो आप स्टेज 1 और 2 के अंदर भी आप घूम रहे हो, स्टेज 3 में आपका अभी तक एंटर ही नहीं हुए हो। क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं प्रॉफिट के अंदर, क्वांटिटी डिक्रीज करते हैं लूजिंग ट्रेड्स के अंदर। लॉस रिकवर की आप बारे में सोचोगे ही नहीं, बल्कि लॉस को बुक करने के बारे में सोचोगे। अगर आप ये सब कैटेगरी के अंदर हो तो आप स्टेज 3 के अंदर हो। प्रॉफिट को सेव करोगे, चाहे प्रॉफिट छोटा हो मगर प्रॉफिट है, इसको हम सेव करेंगे। इस प्रॉफिट से सेटिस्फाइड रहेंगे कि हमें बहुत लंबा नहीं मिला, बहुत लंबा नहीं बैठे, फोमो के अंदर ट्रेड नहीं कर रहे, मगर जितना भी मिला है हाथ जोड़ के भगवान का शुक्राना करना है कि नहीं, जितना भगवान तूने दिया उतना शुक्राना है कि एटलीस्ट मैं स्टेज 3 में पहुंच पाया और यहां पे मैं नो लिमिट जोन के अंदर हूं। लॉस कम से कम लेना है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। ये सारी कैटेगरी आपको डिफाइन करती है कि आप कौन सी स्टेज में हो। 5वें नंबर की गलती, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूं जो मैंने स्टेज 1 में किया और स्टेज 2 में किया। ये गलतियां मुझे नहीं करनी और मैं यहाँ पे स्टेज 3 के अंदर एंटर कर चुका हूँ। अब स्टेज 3 के अंदर एंटर करने के बाद आपको मनी कैसे मैनेज करना है। लेट्स से आपके पास मनी मैनेजमेंट का कोर्स यहीं से शुरू होता है। लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 100% कैपिटल कभी भी इन्वेस्ट नहीं करनी। मनी मैनेजमेंट का पहला नंबर रूल नंबर 1, आपने मनी मैनेजमेंट में कभी भी 100% कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी। इफ यू हैव 1 लाख रुपीज कैपिटल इन योर हैंड, लेट्स असाइड 60% एंड 40% साइड कर देनी है। 60% आपने ट्रेडिंग के अंदर क्वांटिटी सेम रख के हमेशा से ये देखना है कि ट्रेडिंग के अंदर 60% कैपिटल इन्वेस्ट करी, 40% साइड रख दी जो कि आपकी डीमेट अकाउंट में ही नहीं है, जो कि आपके डीमेट अकाउंट में ही नहीं है। ये ट्रेडिंग के पैसे हैं जो आपके पास पड़े हैं। इसमें आपने ना कोई घर का खर्च चलाना है ना कुछ करना है, मगर आपने असाइड रख रखे हैं। बिल्कुल इसको हाथ नहीं लगाना, कैपिटल को इन्वेस्ट करना है 60%, ताकि आप जो भी क्वांटिटी ले पाओ हमेशा वो ट्रेडिंग कैपिटल से ले पाओ। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ 100% क्वांटिटी नहीं लेनी। अगर आपने 1 लाख की क्वांटिटी ले ली, 1 लाख से आपको 5,000 का लॉस हो गया, आपके पास कैपिटल बची 95,000। 5,000 अगेन फिर लॉस हो गया, आपके पास कैपिटल बची 90,000। अगेन 5,000 का लॉस हो गया 85,000। आपके पास 1 लाख कैपिटल थी और 95,000 आपने कर दी 3 दिन के अंदर। पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट है, सिनेरियो कभी अगर फॉलो होते हैं नहीं होते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने नेक्स्ट डे बहुत बढ़िया सेटअप बना, आपने यहाँ पे क्वांटिटी ली 100 लॉट्स, यहाँ लिए 100 लॉट, यहाँ लिए 100 लॉट, यहाँ लिए 100 लॉट। जब आपके पास 85,000 बचे ना तो 100 लॉट इसके अंदर आ ही नहीं पाए। 100 लॉट आ ही नहीं पाए तो अपने लॉट लेने पड़े आपको कम। जब आपको सेम क्वांटिटी लेने के लिए पैसे नहीं बचे ना तो सारा मनी मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट यहाँ सारा लूज हो जाता है। तो यहाँ पे आपने इतनी क्वांटिटी रखनी है ताकि आपको थोड़े पैसे, अगर क्वांटिटी आपके पास लॉस भी हो जाए तो थोड़े पैसे से इसमें से डालो ताकि आप ट्रेडिंग जर्नी के अंदर क्वांटिटी जो है वो सेम कर पाओ। अब क्वांटिटी सेम करोगे तो आपको ट्रेड लेने पड़ेंगे। ट्रेड लेने, अगर आपका पहला ही ट्रेड प्रॉफिट में है तो आप प्रॉफिट का कुछ % सेव करोगे और ये प्रॉफिट आपने दिमाग लगाना है कि ये घर लेके जाना है।
अगर मुझे आज 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो एटलीस्ट मैं इसका 50% घर लेके जाऊं, आपने ये दिमाग लगाना है। और वो कब हो पाएगा? सेकंड ट्रेड आप लोगे 50% क्वांटिटी के साथ। आपने यहाँ लिए 100 लॉट, यहाँ लोगे 50 लॉट, यहाँ 50% क्वांटिटी कर दोगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मगर मैं इसका 50% तो घर लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। आपने थर्ड ट्रेड लेना ही नहीं है। अगर आपके 2 ट्रेड हो चुके हैं तो तीसरा ट्रेड वो तभी लेना है जब आपकी श्योरिटी 80% से ज़्यादा हो। अगर इसके अंदर लॉस हो भी आता है तो आपने ये दिमाग लगाना है, कैपिटल मैनेज ऐसे करके चलना है, मनी ऐसे मैनेज करके चलना है कि जो पहला ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था उसका 50% एटलीस्ट मैं घर लेके जाऊं। थोड़ा बहुत यहाँ रिस्क मैनेजमेंट करके चलेंगे। जितना मैंने 1,000 रुपये कमाए तो 500 घर लेके जाऊं, 1 लाख कमाए तो 50,000 घर लेके जाने ही जाने हैं। इस हिसाब से मैनेज करना है अपने आप को। दूसरी बात आते हैं कैटेगरी नंबर 2 पे। अगर पहली ट्रेड में लॉस हो जाए तो, अगर आपका 50,000 रुपये लॉस हो जाए तो आपने दिमाग ये नहीं लगाना कि इसके अंदर रिवेंज ट्रेडिंग करके इसको मैं किसी तरीके से प्रॉफिट में कवर कर दूं, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एंड आप यहाँ पे स्टेज 3 के अंदर ऐसी कोई भी गलती नहीं करोगे। यू प्रॉमिस योरसेल्फ कि जो मैंने स्टेज 1 और स्टेज 2 में करा है, अगर आप ये गलती कर रहे हो तो अभी भी आप स्टेज 1 और स्टेज 2 में हो। रिवेंज नहीं करना। इस प्रॉफिट को, इस लॉस को मैंने मिनिमम रखना है, मिनिमम रखना है। और मिनिमम कब हो पाएगा? जब क्वांटिटी में हाफ कर लूँ या फिर सेकेंड ट्रेड के अंदर 20% ही क्वांटिटी लूँ। क्वांटिटी में कितनी लूँ? सिर्फ 20% लूँ। और थर्ड ट्रेड मैंने लेना ही नहीं है, क्योंकि पहला ट्रेड जो मैंने लॉस में कर लिया, सेकंड ट्रेड के अंदर मुझे प्रॉफिट होगा तो इतना होगा कि ये लॉस रिकवर होने के चांसेस हैं या छोटा सा लॉस रह जाएगा। अगर लॉस भी हो गया तो इस लॉस को और बड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। तो हमें लॉस को मिनिमम रखना है। ये स्टेज 3 की अच्छी स्ट्रैटेजी है। कैपिटल मैनेजमेंट यहीं पे होता है। और प्रॉफिट वाले दिन में अच्छे से मैनेज करके चलेंगे कि प्रॉफिट को कैसे होल्ड करना है। प्रॉफिट को, लोग ऐसे होते हैं 70,000 रुपये कमाए एक दिन में, उसी दिन में 30,000 का लॉस ले जाएंगे। वो होना क्या चाहिए था? 70,000 का प्रॉफिट 35,000 घर जाना चाहिए था, मगर वो ज़्यादा घर क्या है, वो जो 70,000 थे वो तो गवा दिए, प्लस 30,000 ऊपर से और लॉस ले लिया। लोग ये करते हैं। ये पार्ट है स्टेज 1 और स्टेज 2 का। आप स्टेज 1 और स्टेज 2 में हो तो आप ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये तभी हो पाएगा मैंने जब आप स्टेज 2 में हो तो। अब यहाँ पे स्टेज 3 में हो तो सारी की सारी बातें एक तरफ। अब यहाँ पे आप पहुंच चुके नो लिमिट जोन के अंदर। नो लिमिट जोन के अंदर क्या है? धीरे धीरे कैपिटल आपकी इंक्रीज होने लग गई है। स्टेज 3 में जो बंदा पहुंचता है उसको फियर का बिल्कुल फियर नहीं रहता, फियर मिनिमम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना उन्होंने स्टेज 1 में लॉस किया उसको स्टेज 2 पे धीरे धीरे रिकवर करना शुरू करा। रिकवर करना शुरू करके जैसे ही वो स्टेज 3 के अंदर पहुंचा, अब यहाँ पे उसके पास खोने का कुछ नहीं है। स्टेज 3 में पहुंचने के बाद उसके पास लूज करने के लिए क्या है? लूज करने के लिए नथिंग, बिकॉज यहां पे जो 50% बंदे थे अलग हो गए। जो लोग स्टेज 2 को भी संभाल नहीं पाते वो भी बाहर हो जाते हैं। और जो यहां पहुंचेंगे वो तभी पहुंचेंगे जब स्टेज 1 का कैपिटल रिकवर करेंगे स्टेज 2 के अंदर। और स्टेज 3 के अंदर वो सीख चुके हैं रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, कैपिटल को किस तरीके से मैनेज करना है, लॉट साइज कैसे मैनेज करने हैं, प्रॉफिट के अंदर होल्ड करना है, लॉस को जल्दी से जल्दी काटना है, किस तरीके से लूजिंग ट्रेड के अंदर एवरेज नहीं करना, प्रॉफिटेबल ट्रेड के अंदर एवरेज करना है। ये सब जब बातें सीख जाएगा बंदा तो उसको फियर मिनिमम हो जाएगा। खोने के लिए कुछ नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ पाना है। जब पाने वाली स्ट्रैटेजी में पहुंच जाता है तो यहाँ पे मनी उसको मिलती है। मार्केट में सिर्फ वही कमा पाएगा जो स्टेज 3 में पहुंच पाएगा। और स्टेज 3 तक पहुंचते हैं सिर्फ और सिर्फ 5% लोग। अगर यहाँ पे 100 बंदों ने शुरू किया था ट्रेडिंग जर्नी एक साथ तो सिर्फ यहाँ 5 ही लोग पहुँच पाएंगे। ये ट्रूथ है, बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रूथ है। इसके बारे में कोई नहीं बात करता ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, मगर ये ट्रूथ आपको सीखना पड़ेगा, ये ट्रूथ आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा अपने ऊपर। अगर आप ये स्टेज पार करके यहाँ पहुँचोगे स्टेज 3 को, वो तभी पहुंच पाओगे जब तक आपके पास कैपिटल सेव करोगे। और कैपिटल सेव वो ही करेगा जो स्मार्टली मैनेज करके चलेगा स्टेज 1 को, स्टेज 2 को, और स्टेज 3 में वही लोग पहुंचेंगे जिसको मार्केट इतना देगा कि नो लिमिट जोन उसके लिए बन जाएगा। उसके लिए 1 लाख रुपए भी दिन का कम है, 1 करोड़ भी दिन का कम है,
10 करोड़ भी दिन का कम है, उसके बाद मार्केट में कोई लिमिट नहीं है और वही बंदे पहुंच पाएंगे जो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 को फॉलो करेंगे। स्टेज 3 के फॉलो करने के बाद वो बंदे यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद आपकी लाइफ सेट है। अगर आप स्टेज 1 और स्टेज 2 में हो तो आप सोचो, ये स्टेज 1 और स्टेज 2 आपका नो लिमिट जोन नहीं है, ये सिर्फ कैपिटल वाइप आउट जोन है। कैपिटल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट शुरू होता है सिर्फ स्टेज नंबर 3 से। अगर आपको इस जोन के अंदर पहुंचना है तो आप एक अच्छे मेंटोर को लेके चल सकते हो। एक अच्छा मेंटोर को लेके चलोगे तो जो आपको इस स्टेज से भी गुजारेगा, इस स्टेज के बारे में बताएगा और इस स्टेज के अंदर भी रखेगा, तो आप इस मेंटर को फॉलो कर सकते हो। आप मेंटर को फॉलो करोगे तो आपको स्टेज 3 के बाद जो नो लिमिट जोन बनेगा उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। उसके बारे में सिर्फ आपको आपका दिल, आपके स्क्रीनशॉट और आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा वो आपको खुद बताएगा कि स्टेज 3 क्या होती है। एंड आई एम एट स्टेज 3। मैं एक गर्व से बोलता हूँ कि मैं स्टेज 3 में हूँ। ये स्टेज मैंने दोनों के दिनों देखी हैं। 10 लाख 20 लाख कैपिटल बोलूँ तो थोड़ा है, मैंने सब का सब गवाया मार्केट में, मगर आज इतना पाया है कि आज अच्छे से मैं कैपिटल को मैनेज करके चल पाता हूँ, प्रॉफिट को मैनेज करके चल पाता हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकालता हूँ, लूजिंग ट्रेड को एवरेज नहीं करता। ये सारी बातें जो आपने देखा होगा मैं स्टेज 3 के अंदर बताई वो मैं फॉलो करता हूँ, आपको भी सिखाता हूँ। मगर कुछ लोग इसको फॉलो कर पाते हैं, जो नहीं कर पाते वो स्टेज 1 और 2 में कंसिडर करना अपने आप को। जो फॉलो कर पाते हैं, अच्छे से चल पाते हैं, मैनेज करके अपने आप को चल पाते हैं, वो मेंटर को फॉलो करो। ऐसे मेंटर नहीं मिलते, नहीं मिलते। मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ झूठ, फेकनेस मिलेगी आपको, क्योंकि लोग आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देख के भड़काएंगे। भटकना नहीं है, हमें एक साथ चलना है, कंसिस्टेंटली चलते रहना है, कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो करना है। और जब दिन ग्रो होनी शुरू हो जाएगी, फियर मिनिमम हो जाएगा, उस दिन स्टेज 3 को आप दिल खोल के देखोगे, ये जन्म कम पड़ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ मिला। मैंने बोला था कि इस वीडियो से मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कंसेप्ट क्लियर करने की, और आई होप मैंने करा भी। और मनी मैनेजमेंट का स्टेज 3 आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई इसमें दो राहें नहीं हैं कि मैं स्टेज 3 में हूं और स्टेज 3 मैं बहुत बेखूबी से जी रहा हूं और बेखूबी से अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा पा रहा हूं। थैंक्स अ लॉट गाइस। और ऐसी वीडियोस अगर आपको और भी देखनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, मुझे इसमें कमेंट भर भर के करो कि सर हमें बहुत मज़ा आया, मैं एक और कोर्स लेके आऊंगा आपके लिए, फुल कोर्स लेके आऊंगा, एक ही वीडियो के अंदर खत्म करेंगे उसको हम अगेन। और वो कोर्स होगा साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी का कोर्स होगा। साइकोलॉजी कोर्स को देखने के लिए आप मुझे कमेंट करोगे। अगर मुझे इस वीडियो के नीचे 500 कमेंट या फिर 1000 कमेंट से प्लस मिलेंगे, मुझे 1000 कमेंट से प्लस मिलेंगे तो मैं एक साइकोलॉजी का कोर्स लेके आऊँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए, मगर उसके लिए आप मुझे कमेंट्स करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको एजुकेट करके, मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी ट्रेडिंग जर्नी शेयर करके। और आप जिस भी स्टेज में हो आप उसको सुधारो, बड़े स्टेज में घुसो। स्टेज 3 का आपको मैं मुंह से नहीं बता सकता कि स्टेज 3 क्या होता है। जब स्टेज 3 में आप पहुँच जाओगे, शुक्राना दिल से मालिक का करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।